देखिए मैम, मैं कोई फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ नहीं, तो मैं टेक्निकल समझता हूँ और टेक्निकल्स को जी। कहीं ना कहीं फंडामेंटल की बैकिंग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं थोड़ा सा हो सकता है कि वो थोड़ा मोनोटोनस टाइप एक्सप्लेनेशन हो जाता है, बट स्टिल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो एक्चुअल पैसा लगता है मैम इसमें लोगों का। अ, आज बेशक ये काउंटर चला है, एक बड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग भी इसके अंदर ऊपरी लेवल से देखने मिली, जो कि 659 के आसपास तक की तेजी यहाँ पर देखने मिली है। मुझे लगता है फ्रेश बाइंग इसमें अवॉइड करनी चाहिए। आज ऊपरी लेवल से काफी सारा माल हल्का हुआ है। कोई भी स्टॉक, जैसे ये पूरा सेक्टर अभी वल्नरेबल है, थोड़ा दिक्कतों में है। ये 200 डेमा क्रॉस कर ऊपर जाने के बाद में सस्टेन होने की बात थी, जो कि 645 के ऊपर अगर ये स्टॉक अगर जब भी सस्टेन होगा, तभी मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बाय कॉल इनिशिएट की जा सकती है। उससे पहले मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा गैम्बल हो जाएगा। और मैं जिस तरीके के व्यूवर्स को केटर करता हूँ मैम, मुझे लगता है कि वो फंसने नहीं चाहिए। तो फिलहाल दो हाथ दूर रहिए इसमें। ट्रेडिंग करना, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर्स हो तो बात और है, लेकिन आप जरूर इसके अंदर अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं, तो एक्यूमुलेशन की जो सलाह है वो थोड़ा निचले लेवल पे रहेगा, 580 590 के आसपास, और जरूर ये काउंटर देखने मिलेगा। क्यों तो आने वाला समय मुझे लगता है कि जब तक क्रूड सेटल नहीं होगा, इक्विटी मार्केट इतना फास्ट सेटल होते हुए नहीं दिखेंगे। और जो बड़े वाले थ्रेट्स है वो आईटी से ही आएंगे आने वाले समय में, किंतु अभी हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल जी। टेंशन को लेकर। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, उसका मीठा फल मिलेगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पीएनबी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके भी क्वार्टर रिजल्ट आया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 14% का जंप देखने को मिला है। रिजल्ट के बाद अगर हम शेयर की तरफ नजर घुमाएं तो यहाँ पर 108 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आधे % से ज्यादा की गिरावट है। सर, पीएनबी में क्या किया जाए? देखिए मैम, पीएसयूज में बहुत ही बेहतरीन बैंक है ये। ये आपको याद होगा, अब मैं तब, आप जब ये न्यूज़ेस कवर करती थी तब शायद मैं आपसे नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेटेड काउंटर था, और बड़े 140 160 तक के टारगेट्स भी हम लोगों ने देखे हैं इसके अंदर, और काफ़ी सारे टारगेट्स हिट होते हुए भी देखे हैं। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसको चलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए 125 रुपए 50 पैसे का एक वीकली क्लोजिंग इसको जिस दिन मिल जाए, ये काउंटर बड़ा वाला ब्रेकआउट दे देगा। और मुझे लगता है कि नो वंडर अगर ये 200-225 रुपए तक आ जाए। ओवरऑल इस कैटेगरी के बैंक्स के अंदर ये बैंक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहा हुआ है, और एक अंडरडॉग के तरीके से इसको देखा जा रहा है। 125 रुपए 50 पैसा मैसिव ब्रेकआउट का लेवल है। जैसे ही वो क्रॉस कर देगा, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इसके अंदर देखने मिल सकती है। बहरहाल इस लेवल्स पे भी अगर आप मुझे पूछते हैं, अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो जरूर आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन करते जाना चाहिए। अभी मैंने बोला कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत गिरावट का संकेत दिख रहा है, क्योंकि तो क्रूड और ये सब चीजें ये 8-10 दिन 15 दिन में ठीक ठाक हो ही जाएगी। इसलिए इसको स्टैगर्ड वे से आप एक्यूमुलेशन करिए। होल्ड करने की सलाह रहेगी, और ऊपरी लेवल पर 200 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। और आगे के लिए पोजिशनल अगर आप देखना चाहते हैं तो करंट लेवल पर भी आप इसे वॉच करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें 1733 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो इसमें प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है वो 10% ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। रेवेन्यू में भी 26% का जंप देखने को मिला है। आपसे समझना चाहेंगे सर, अडानी पोर्ट वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं? वॉच लिस्ट नहीं है मैम। देखिए, अदानी पोर्ट्स का जो स्टॉक आज गिरता हुआ नजर आया है, वो एक कहीं ना कहीं एक स्टेक सेल की चक्कर में गिरते हुए दिखा है। लेकिन कल इसी न्यूज के ऊपर ये काउंटर जो है वो चलते हुए नजर आया था, आपको याद होगा। आज कल जिस न्यूज के चलते चला है, उसी सेम न्यूज के चलते आज वो टूटा है। लेकिन
जी। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यहाँ पे कि ये स्टॉक मैंने अपने ट्रेडर्स और मेरी कम्युनिटी में जितने मेरे क्लाइंट हैं उनको मैंने ये स्टॉक शेयर किया हुआ है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। काफ़ी एग्रेसिव तासीर वाला ये स्टॉक है। ओवरऑल अदानी की अभी जिस तरीके से पूरे स्टॉक्स के अंदर एक जो यूफोरिया दिख रहा है उसमें अदानी पोर्ट्स आने वाले समय में काफ़ी वंडर देखने मिल सकते हैं। 2000 तक के टारगेट्स इसके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, 2000 तक के लेवल से यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं अडानी पोर्ट्स में। सलाह आपको दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अपने दर्शकों के कुछ सवालों की ओर बढ़ चलते हैं। गरिमा मेहता जी का सवाल आया है सर बीएससी को लेकर के, कह रही हैं कि बीएससी के रिजल्ट्स परसों हैं, क्या व्यू रहेगा आपका? बाय करके चल सकते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए? कैपिटल मार्केट का थीम है मैम। इसके ऊपर आपसे मेरी जब भी बात हुई है बहुत बड़ा विश्लेषण मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। कभी भी वो आप वीडियो निकाल कर आप देख सकती हैं उसको। बहरहाल देखिए, एक तो कैपिटल मार्केट थीम वैसे ही काफ़ी थेमेटिक चल रहा है ये। दूसरी बात है कि कोई बड़ा कंपटीटर नहीं है। एनएससी का आईपीओ आएगा, फिर काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होनी है। लेकिन आज इसमें बीएससी एमसीएक्स जैसे काउंटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। बीएससी मैं एक चीज़ बहुत सिंपल से समझता हूँ कि एडवर्स सिचुएशन में जो स्टॉक गिरा नहीं है या जो लोग गिरे नहीं हैं वो सही समय पे बहुत फास्ट चलना स्टार्ट करते हैं। उसमें का एक स्टॉक है ये बीएससी। कोई भी लेवल इसकी जो है मुझे लगता है कि वो बाइंग ही अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे होल्ड करे। हो सकता है कि ये क्वार्टर का जो आउटकम आना है बीएससी का थोड़ा बहुत सबड्यूड रहे, लेकिन रहेगा ओवरऑल काउंटर काफ़ी बढ़िया। 4300 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर बहुत साफ तरीके से देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी गिरावट मार्केट में परसिस्ट होती है, पर्टिकुलरली बीएससी के स्टॉक में, तो एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अर्श गौरे जी का क्वेश्चन आया है, प्राइम मेंबर है हमारे। पूछ रहे हैं कि सर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक व्हिच कैन डू बेटर इन शॉर्ट टर्म? सर ये मैम ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सवाल होना नहीं चाहिए। ये मैटर ऑफ चॉइस है। लेकिन सबसे एग्रेसिव आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के अपने कंसर्न्स है। अब वो चलने में थोड़ा सा दिक्कत देगा ज़रूर। एक्सिस बैंक भी बहुत ही शानदार है, लेकिन आपने मुझसे पूछा है इसलिए मेरी चॉइस कभी भी आईसीआईसीआई बैंक के साथ में रहेगी। मुझे लगता है ये काउंटर बहुत ही वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पे। तो 1250 की रेंज में इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। कुछ चुनिंदा बैंक्स में से हैं जो प्राइवेट बैंक्स में है। आईसीआईसीआई बैंक बड़ा टारगेट यहाँ पर देखने मिल सकता है। 1450 1650 तक के टारगेट्स यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अथर्व जी का सवाल आया है, जायडस लाइफ साइंसेज और डॉक्टर रेड्डी सर शॉर्ट टर्म के लिए आप इनमें क्या टारगेट्स देख रहे हैं? जायडस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जायडस एक बेस बना हुआ है यहाँ पे 890 के आसपास का। और हालांकि इसको हम लोग बेस नहीं कह पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट वहां पर रुकती हुई नजर आई है। और वहां से एक स्टॉक ने रेजिलियंस दिखाया। वहां से करीब करीब 2.5-3%, 2.5-2% के आसपास का, 2.25% के आसपास की तेजी यहाँ पर विटनेस हो रही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम भी अगर आप लगा ले तो आपको बहुत साफ समझ आ जाएगा। मुझे लगता है कि काउंटर में इनहेरेंट जो है वो स्ट्रेंथ की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। मैं थोड़ा सा कंडीशनल रहूँगा इसके अंदर। जब तक 925 रुपए की लेवल, 926 रुपए की लेवल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेकर मत जाइए। और अगर आप ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं तो आप कवर्ड जो कॉल पुट है इधर साइड जो भी आप कर रहे हैं उसके हिसाब से लेकर चले। लेकिन 926 रुपए के ऊपर एक काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है यहाँ पे। डॉक्टर रेड्डी की जहां तक अगर मैं बात करूं, डॉक्टर रेड्डी के ऊपर अभी हाल ही 2-3 दिन पहले कुछ कंट्रोवर्सी हुई और स्टॉक ने गिरावट दिखाई। फिर दूसरे दिन उसके अंदर वो फॉलोअप गिरावट दिखी नहीं, फिर चढ़ गया, फिर दोबारा वो गिरना शुरू हो गया और आज 4 दिन से वो स्टॉक कंटिन्यू गिरते हुए नजर आ रहा है। 1375 से लेकर 1275 की एक रेंज है।
वहां तक ये स्टॉक गिरते हुए नजर आया। एक जो बेस है यहाँ का, मुझे लगता है कि जहाँ से ये चलना शुरू हुआ काउंटर इन रियल मीनिंग 1290, 1200, ये स्टॉक अभी फिलहाल 200 डेमा को अप्रोच हो रहा है। जितना करीब 1240 1250 के करीब मिले, काउंटर में खरीदारी की ही सलाह रहेगी इसमें भी, लेकिन स्टैगर्ड वे में इसमें एक्यूमुलेशन करना है। मुझे लगता है ऊपरी लेवल पर ये काउंटर जो है 1450 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। सीमा जी का कह रही हैं कि श्रीराम फाइनेंस को लेकर के सर शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे? क्या पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं? 963 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। जी मैम, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि देखिए, कैश के इसमें इतना बढ़िया ब्रेकआउट नजर नहीं आता, बट फ्यूचर्स में 968 के ऊपर काफी स्ट्रांग ब्रेकआउट है और करीब करीब उसी रेट के आसपास ये फिलहाल चल रहा है। डिस्क्लेमर के तौर पे अभी रिसेंटली मैंने आज ही ये ट्रेड मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ। होल्ड करने की सलाह रहेगी। रिसेंट जो इसका लो है वो एक स्टॉप लॉस की तरह आप इसको मेंटेन करके चलिए। मुझे लगता है कि जो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए छोटा सा 954 का है, क्योंकि 950 का आप एक स्टॉप लॉस समझ के चलेंगे, वो मेंटेन करें। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर का ही अगर क्लोजिंग 950 के नीचे अगर देखने मिले तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। यहाँ से ये काउंटर काफी बढ़िया मोमेंटम में आने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि 990 और 1010 तक की लेवल्स इसके अंदर आने वाले 2 से 3